नमस्कार मित्रों, मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। 20 जनवरी को जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब से अब तक अमेरिका में रोज नए राजनीतिक भूचाल आए जा रहे हैं। सैकड़ों तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं जिनसे पॉलिसीज जो हैं वो चेंज की हैं। 40,000 जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको नोटिस इशू कर दिए हैं नौकरी से निकालने के। यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है, उसके 14,000 एम्प्लॉयज में से 297 को छोड़कर बाकी सबको निकाल दिया है। उसके ऑफिसेस को सील करने का वो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। इस तरह के जो हैं बहुत सारे ऑर्डर्स उन्होंने किए हैं। वो अभी आपने भारत में भी देखा होगा, जब उन्होंने जो डिपोर्ट किए थे इलीगल इमिग्रेंट्स, उनके ऊपर काफी बवेला मचा था। 3 शायद खेप आ चुकी हैं उनकी, 332 करीब लोग वापस कर चुके हैं भारत के। अभी बहुत सारे लोगों को जो है पनामा भेज दिया गया है, जहां से वो आएंगे, उनकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा उसके बाद वो शायद भारत भेजे जाएंगे। उनमें से और देशों के भी हैं तो भारत के भी हैं उनमें। तो ये सब चल रहा है यहाँ। इसी बीच में परसों उन्होंने एक धमाका किया जिसमें उन्होंने यूएस एड ने किस किस को कैसे कैसे बेकार के पर्पजेस के लिए जो है वो पैसे दिए, उसकी लिस्ट गिनाई। और उस लिस्ट में एक निकला आइटम कि यूएस एड ने भारत में वोटरों के टर्नआउट के लिए, ज्यादा वोटर वोट करने आए, उसको प्रेरणा देने के लिए $21 मिलियन, मतलब करीब 180 करोड़ रुपया जो है वो भारत में दिया। और उसके बाद उन्होंने कमेंट भी किया कि ये जो शायद इसलिए दिया गया है क्योंकि तब की जो यूएस गवर्नमेंट है वो भारत में चुनावों को प्रभावित करके किसी और को जिताना चाहती थी। कहने का मतलब साफ है कि मोदी साहब को हराने के लिए वो पैसा यूज किया गया, $21 मिलियन। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. तो डोनाल्ड साहब के इशारे के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के जो इशारा जो हुआ कि भाई ये भारत में जो तब की यूएस गवर्नमेंट है वो चुनावों में इन्फ्लुएंस करना चाहती थी और किसी और को जिताना चाहती थी, मतलब मोदी साहब को हराना चाहती थी। ये साफ इशारा ट्रंप ने किया। तो तब से भारत में जो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का जो एक नया दौर शुरू हो गया, एक भूचाल आ गया। अभी कल जो है, बल्कि आज शाम को जो है वो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उनमें जो है वो एलिगेशन दोहराए। वैसे भी ये मुद्दा काफी गर्म पहले से भी था कि यूएस का इंटरफेरेंस रहा, पिछले इलेक्शन में रहा है। अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन, सीएए का जो फंडिंग थी उस पर भी रहा कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग के अलावा यूएस का डीप स्टेट की फंडिंग भी रही है उन दोनों आंदोलन को शुरू करने में, उनको चलाए रखने में। टूल किट का बार बार जिक्र हुआ जिसके हिसाब से वो आंदोलन चलाए गए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एलिगेशन ऑल ऑफ ए सडन जो है वो आया हो, सिर्फ इसकी कंफर्मेशन ट्रंप के द्वारा हुई है। जो अभी जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसकी जो पड़ताल में जो है वो सबूत निकले हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराए हैं। अब भारत में क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट आने के बाद जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी रहे हैं, उन्होंने कहा कि एमओयू तो साइन हुआ था लेकिन कोई पैसा तो नहीं आया इंडिया में यूएस एड की तरफ से। तो एक क्लियर हो गया कि जो पैसा आया था वो किसी सरकारी एजेंसी को, भारत की किसी सरकारी एजेंसी को पैसा नहीं दिया गया था, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया था।
तो ये भी क्लियर हो गया कि इसका मतलब है एनजीओ के थ्रू वो पैसा भारत में आया है, तो वो जो कुछ भी हो रहा था वो एंटी गवर्नमेंट हो रहा था। ये भी कंफर्मेशन है एसवाई कुरैशी की स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है भारत में इलेक्शन कराना, टर्नआउट बढ़ाना, उसको अगर वो फंडिंग नहीं आई है यूएस एड की, तो इसका मतलब है एनजीओ को आई है और एनजीओ को कहा गया होगा किस तरह से वो पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ, ताकि ये गवर्नमेंट को हराए। अस्थिरता का दौर तो कब से चालू करना चाहता था, कोशिश भी की थी यूएस एड वालों ने, यूएस की जो डीप स्टेट है उसने, सफल नहीं हो पाए, बात अलग है। भारत के मतदाताओं ने 240 पे जरूर बीजेपी को बहुमत से नीचे रखा, लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी की गवर्नमेंट हटा दी। अब जब ये चल रहा था तो कल जो है वो जयराम रमेश जी का भी एक जो है वो ट्वीट आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक वाइट पेपर इस पे इशू करे, और 1961 में जब यूएस एड की स्थापना हुई थी तब से लेकर के आज तक जो यूएस एड से पैसा मिला है भारत की सरकारों के डिपार्टमेंट्स को, उसके बारे में भी बताए। तो इसके दो, जयराम रमेश ने शायद वो सोचा नहीं होगा, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि आप जानबूझ करके ऑफस्केशन कर रहे हैं, ऑफस्केट कर रहे हैं, इसको छुपा रहे हैं, इसको घोलमेल घालमेल करके इसको वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मदद मिलती है तो वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए होती है, न कि भारत में पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आप जबरदस्ती उसमें यूएस एड की वो जो हाउसिंग में आई है, एग्रीकल्चर में आई है, और जगह आई है उनकी एड, उसको इसके साथ मिला करके आप जो है गुमराह कर रहे हैं। बेसिकली आप एक लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं और कुछ नहीं है, कि 2 दिन बाद ये प्रेस की उसमें से नजर से हट जाएगा ये मामला, तो ये काम खत्म हो जाएगा। और हमने जो है अपनी जो है वो पाक साफ जो है अपने आप को दिखाने की वो कोशिश की है। एक तो ये। दूसरा, अगर फॉरेन एड की जांच हुई, चर्चा हुई, तो जो केजीबी द्वारा जो यहाँ फंडिंग की गई थी, यहाँ जो है पॉलिटिकल फंडिंग की गई थी इन्फ्लुएंस करने के लिए, फिर वो भी जांच में आएगी। मित्रों, अगर आपको याद हो तो वासिली मित्रोखिन करके केजीबी का अधिकारी था जो यूएसएसआर के पतन से पहले वेस्ट में डिफेक्ट कर गया था। डिफेक्ट करने के बाद उसने 2005 में एक किताब लिखी, जिस किताब में उसने बताया कि भारत की 40% पॉलिटिशियंस जो हैं उनको जो है केजीबी पैसा देती थी ताकि वो यूएसएसआर की पॉलिसीज का समर्थन करें। उसके अलावा जो जितने वो पत्रकार थे उसमें से बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को भी केजीबी पैसा देती थी ताकि वो उसके पक्ष में प्रचार करें। तब कोल्ड वॉर का जमाना था, तो तब ये चाहते थे कि भारत जो है वो सोवियत खेमे में रहे, तो इसलिए जो है पॉलिटिशियंस को पैसा दिया जाता था, इसीलिए हमारे प्रचार माध्यमों में जो पत्रकार वगैरह थे उनको पैसा दिया जाता था। 2005 में किताब आई थी तो काफी उस वक्त भी हंगामा हुआ, लेकिन फिर भी भारत में, क्योंकि मीडिया जो है हमेशा ही जो है लूटेंस जोन वाला, जो लूटेंस गैंग वाला जो उनके कब्जे में रहा है, तो इतना नहीं हुआ। 2017 में सीआईए के जो डिक्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ, उसमें 1985 के उन डॉक्यूमेंट्स का भी डिक्लासिफिकेशन हुआ। जो वासिली मित्रोखिन की जो बात थी उसको पुष्ट करती है। उनमें भी यही कहा गया था कि केजीबी जो है वो पॉलिटिशियंस को भारत में पैसा देती है, पत्रकारों को पैसा देती है, न्यूज एजेंसीज को पैसा देती है, ताकि वो यूएसएसआर के पक्ष में यहाँ जो है वो किए रहे। उन पॉलिटिशियंस में न केवल कांग्रेस, जो कि उस समय रूलिंग गवर्नमेंट थी, रूलिंग पार्टी थी, बल्कि जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआई में उनको भी पैसा देने का आरोप था। मित्रोखिन ने जो आरोप लगाए वो पुष्टि होती है अभी 2017 में जब डिक्लासिफाई हुए डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा। तो यदि जयराम रमेश की बात मान ली जाए और ये जांच शुरू की जाए तो इस जांच में वो भी आएगा हिस्सा। तो क्या जयराम रमेश चाहते हैं कि इसके ताबूत में आखिरी कील जो है दागने का काम जो है वो करें? ये सच नहीं है कि टूल किट था। क्या ये सच नहीं है कि सीएए के विरुद्ध जो आंदोलन चला, जो शाहीन बाग टाइप का हुआ, उसकी फंडिंग बाहर से हुई? उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन थी, ओपन सोसाइटी, उससे फंडिंग नहीं हुई क्या उसकी?
क्या किसान आंदोलन जिस रूप में चला था उस रूप में क्या बाहर से फंडिंग नहीं आई? तो ये सब तो हुआ है ना। जब ये सब हुआ है, जांच में होगा तो ये भी आएगा, सामने आएगा। तो अभी तो यहां जो धमाके चल रहे हैं, जो कर रहे हैं ट्रंप साहब रोज, अभी वही चल रहा है, उसी पे मजा आ रहा है। डीओजी वाला जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, वो रोज एक नए रेवलेशन कर रहे हैं। तो अभी तो कई सारे होने बाकी हैं, लेकिन इसका अगला धमाका जो है वो अभी एक और होना है। क्योंकि न सिर्फ शाहीन बाग, न सिर्फ किसान आंदोलन, बल्कि वो सारी एनजीओज को जो पैसा दिया गया था, जिन एनजीओज में केजरीवाल भी इन्वॉल्व थे, जिसमें उनके उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी इन्वॉल्व थे, इस तरह की बहुत सारी एनजीओज हैं, उनको जो फंडिंग आई है, जो डीप स्टेट से आई है, जो सोरोस फाउंडेशन से आई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जयराम रमेश ने वो पंडोरास बॉक्स ओपन कर दिया है, खोल दिया है, तो फिर ये भी लपेटे में आएंगे। और जिस मूड में अभी जो है मोदी और उनकी गवर्नमेंट दिख रही है, वो लगता तो यही है कि ये सब भी जांच उसके बहाने से की जाएगी। फिर देखते हैं किस किस का क्या क्या खुलता है उसमें। तो वो आगे के दिन जो है बड़े मजेदार होने वाले हैं। आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।